दोस्तन, आज की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए, एक छोटी सी मिठास, खीर की प्याली, और उसमें छुपी हुई इतनी तकात की पूरी जिंदगी पलट दे। एक तरफ मन्नत की मोहब्बत, दूसरी तरफ उसकी सौतान की साजिश, और बीच में विक्रांत जी से अपना कल तक याद नहीं। आज वो एक निवाला खाने वाला है जिसने सबके दिल की धड़कन रोक दी है। मन्नत की आंखों में आंसू और उम्मीद का तूफान है। लेकिन क्या ये खीर विक्रांत की खोई हुई यादें वापस ला पाएगी, या सारी उम्मीदें तो देगी? क्या मन्नत का प्यार जीतेगा, या उसकी दुश्मन की चाल? जो होने वाला है वो आपने कभी सोचा नहीं होगा। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ आखिरी सांस तक बने रहिए, क्योंकि ये मोड़ इतना बड़ा है कि पूरे परिवार की नींव हिला देगा। मन्नत की रसोई से आज सुबह एक अजीब खुशबू उठ रही थी। इलायची और केसर की महक हवा में घुल गई थी। चूल्हे पर दूध उबाल रहा था और मन्नत लगातार चम्मच चला रही थी। उसके चेहरे पर प्यार और बेचैनी दोनों थे। वो जानती थी कि आज जो बना रही है वो सिर्फ मिठाई नहीं, पूरी जिंदगी का सवाल है। आंखों के सामने विक्रांत का चेहरा घूम रहा था, वही विक्रांत जो कभी उसका अभिमन्यु था, जिसने हर मुश्किल में साथ दिया। लेकिन अब वो उसे देखकर अनजान की तरह गुजार जाता है। उसकी यादों का दरवाजा बंद है, जैसे मन्नत का प्यार कभी था ही नहीं। मन्नत के हाथ कांप रहे थे जब उसने चावल दूध में डाले। आंखों के कोने गिले थे, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। यूं पूरा विश्वास था कि विक्रांत को खीर बहुत पसंद थी। वो दिन याद आए जब वो हाथ जोड़कर कहता, मन्नत, एक कटोरी और दे दो। उन यादों के सहारे उसने एक एक दाना चुना, चीनी डाली, केसर के धागे घोले और बादाम पिस्ता हाथों से कुचल कर छिदक दिए। हर दाना दुआ बनकर गिरा। उसने सोचा, आज अगर मेरी खीर ने विक्रांत की जुबान छू ली तो उसका दिल जरूर मेरे लिए थादक उठेगा। वो कटोरी को ऐसे देखती रही जैसे तकदीर लिखी हो। तभी दरवाजे पर आहट हुई। दिल जोर जोर से धड़का। मन्नत को लगा विक्रांत खुद आ गया, लेकिन सामने दूसरी मन्नत थी। वही सौतान जिसने हर मोड़ पर जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा रखी है। उसकी आंखों में जालन और साजिश की चमक थी। उसने खीर की खुशबू सूंघी और चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गई, अगर ये खीर विक्रांत तक पहुंची तो सब खत्म। विक्रांत की यादें लौट आएंगी और वो मन्नत के प्यार में डूब जाएगा। फिर उसकी सारी चालों का पत्ता बिखर जाएगा। दूसरी मन्नत ने कटोरी की तरफ ऐसे देखा जैसे जहर हो। मन में कई शैतान विचार आए। एक पल को सोचा कटोरी छीनकर फेंक दे, लेकिन विक्रांत को शक हो सकता था। उसने तेवर बदला और मीठी आवाज में कहा, ये क्या कर रही हो मन्नत? विक्रांत को मिठाई खिलाकर अपनी याद दिलाने की भूल मत करना। वो अब सिर्फ मेरा है, उसकी दुनिया में तुम्हारी जगह नहीं। मन्नत के होठों तक जवाब आया। आंखों में दर्द और गुस्से का सैलाब था। उसने कटोरी सीने से लगा ली जैसे जान बचा रही हो। बोली, तुम चाहे जितना चीनो, पर इस खीर की एक बूंद नहीं रोक सकती। इसमें मेरे प्यार का जादू है जिसे तुम कभी ना समझ पाओगी। दूसरी मन्नत का चेहरा लाल हो गया। दांत पीस कर चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मन्नत की उम्मीद की दीवार मजबूत थी। तभी दुआ और बंटी आ पहुंचे। दुआ की आंखों में शरारत, बंटी का आत्मविश्वास देखते बनता था। उन दोनों ने दूसरी मन्नत के चेहरे की जालम पढ़ ली। बंटी बोला, क्या बात है? खीर की खुशबू पूरी गली में फैली है, पर यहां कुछ और केमिस्ट्री चल रही है। दुआ ने मन्नत को आंख मारी, जैसे कह रही हो, चिंता मत कर, तेरी झप्पी अब हमें पकड़नी है। दूसरी मन्नत ने आंखें दिखाएं, लेकिन बंटी के सामने उसकी एक ना चाली। बंटी जानता था विक्रांत को सीधा साधा नहीं समझाया जा सकता। उसके अंदर का अभिमन्यु शरारतें पसंद करता है, चाहे यादें धुंधली क्यों ना हो। बाहर विक्रांत की गाड़ी की आवाज आई। सबकी सांस रुक गई। मन्नत ने कटोरी दुपट्टे से ढांप ली। दूसरी मन्नत ने होंठ खींचे। दुआ और बंटी ने एक दूसरे को देखा। विक्रांत अंदर आया, चेहरे पर भोलापन, आंखों में आन, लेकिन दिल में अनजानी कसक। उसने कटोरी देखी और बोला,
अरे खीर, बहुत दिनों बाद इसकी खुशबू सूंघी है। दूसरी मन्नात ने तुरंत बीच में कहा, यह तो बस ऐसे ही बनी है, मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ। लेकिन बंटी ने मौका नहीं जाने दिया। उसको पता था विक्रांत का ईगो भी बड़ा है। उसने जोर से कहा, ओए विक्रांत, तू शेर है या बिल्ली? खीर देखी है, पर खा भी पाएगा। शार्ट लगाता हूं, इस पूरी कटोरी को मुझसे पहले खत्म करके दिखा। जीत गया तो मान लिया असली हीरो, नहीं तो पूरी कॉलोनी के सामने इज्जत धूल चाटा देंगे। विक्रांत की भौंहाइन तन गई। अंदर का पुराना अभिमन्यु जाग उठा। आंखों में आग जाली और बिना सोचे बोला, चल, देख तेरी ये कटोरी 2 मिनट में खाली होती है या नहीं। दूसरी मन्नत का चेहरा देखने लायक था, जैसे सारी साजिश की दीवारें सर पर गिर रही हों। उसने रुकावट डालने की कोशिश की, पर बंटी ने रास्ता रोक लिया। मन्नत के दिल की धक धक पूरे घर में गूंज रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाया हो रहा था। उसने कटोरी उठाई, हाथ कांप रहे थे, जैसे सांसों का सहारा विक्रांत के हाथों में दे रही हो। विक्रांत ने कटोरी पकड़ी, लेकिन मन्नत की आंखों में झांका। एक अजीब सी लहजीन उभरी, जैसे किसी कोने में बैंड या दस्तक दे रही हो। मन्नत ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें भर आए। बंटी ने पीठ थपथपाई, शुरू हो जा, टोस्ट। और विक्रांत ने चम्मच उठा लिया। पहला निवाला जैसे मुंह में डाला, पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सबकी नजर उसके होठों पर टिकी थी। विक्रांत ने पहला चम्मच चखा तो आंखें चौधी हो गईं। एक अजनबी चमक उभरी। दूसरा चम्मच खुद लिया, फिर तीसरा, जैसे भूखा इंसान सदियों बाद खा रहा हो। दूसरी मन्नत का चेहरा लाल से सेफ्ट पड़ता गया। बंटी ने शेर मरना शुरू किया। क्या बात है, अब तो मेरी हार पक्की लगती है। दुआ ने ताली बजाई, लेकिन मन्नात की आंखों में खुशी से ज्यादा बेचैनी थी। उसने देखा विक्रांत की आंखें बंद होती जा रही हैं, जैसे किसी गहराई में डूब रहा हो। हर निवाले के साथ सांस भारी होती जा रही थी। मन्नत के जेहन में वो पल घूम रहे थे जब विक्रांत ने कहा था, तेरी खीर के बिना मेरा दिन अधूरा लगता है। आज वही खीर सामने थी, मगर चेहरा पर आया था। क्या मिठास की ताकत इतनी बड़ी है? फिर ऐसा हुआ जिसने सबकी सांस रोक दी। आखिरी 2 चम्मच बच गए थे कि विक्रांत रुक गया। आंखें बैंड, माथे पर बाल, जैसे भूली बिसरी तस्वीर ज़हन में चिपक रही हो। दूसरी मन्नत चीख पड़ी, बस, अब और नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन बंटी ने हाथ पकड़ लिया। विक्रांत ने आंखें खोलीं और सबसे पहले नजर मन्नत के चेहरे पर पड़ी। वो मन्नत जिसे वो रोज देखता, पर आंखें मिलाकर नहीं देखता था। आज उसकी निगाहें कुछ अलग ढूंढ रही थीं। मन्नत ने हल्का सर झुकाया और विक्रांत ने आखिरी 2 निवाले मुंह में डाल दिए। कटोरी पूरी तरह खाली हो चुकी थी, जैसे मन्नत की सबर की कटोरी भी भर गई हो। जैसे ही आखिरी चम्मच गले से उतरा, विक्रांत की उंगलियों ने कटोरी छोड़ दी। वो बिना तूते नीचे सरक गई, लेकिन आंखें खुली की खुली रह गईं। आंखों में आंसू नहीं, पर एक अजनबी गहराई उभर आई। मन्नत ने सांस रोकी। दूसरी मन्नत की आंखें फाल गईं। दुआ और बंटी मुस्कुराए, पर उस मुस्कान में भी भय था। क्या हुआ अगर विक्रांत को सब याद आ गया? क्या वो मन्नत को गले लगा लेगा या गुस्से में आग बबूला हो जाएगा? क्या वो अपनी जिंदगी के पिछले कान समझ पाएगा? याद आते ही इंसान इतना बदल सकता है, ये देखना बाकी था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जिस पल विक्रांत की आंखों में वो गहरे उभरी, बाहर बदल गरजने लगे, जैसे आसमान भी इस जदुए मिठास का गवाह बनना चाहता हो। हवा तेज हो गई, खिड़की के शीशे झनझना उठे। कमरे के अंदर कोई नहीं हिला। हर इंसान पत्थर बन चुका था। मन्नत के होठों पर बस एक ही नाम था, अभिमान्यु। उसने धीरे से पुकारा। क्या विक्रांत ने उसका नाम सुना? उसकी पुकार उसके कान में पड़ी या नहीं? दूसरी मन्नत की नजर विक्रांत के चेहरे पर ठहरी हुई थी, जैसे अपनी किस्मत पढ़ना चाहती हो। दूसरी मन्नत ने आगे बढ़कर विक्रांत का कंधा पकड़ना चाहा, लेकिन विक्रांत ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आंखें अब भी बंद, पर इशारा साफ था,
पीछे हटो। दूसरी मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। बंटी ने दुआ से कहा, देख, अंदर कुछ तो चल रहा है। क्या इसका मतलब? दुआ ने आंख के इशारे से चुप रहने को कहा। मन्नात ने खुद को संभाला और एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी गोदी में छोटी सी सांस के साथ पूरी दुनिया सिमट गई थी। आंसू बहने लगे, मगर चिख नहीं रही थी, बस प्यार की भीख मांगती आंखें थीं। उसने आहिस्ता से कहा, विक्रांत, सुनो, मेरा अभिमन्यु, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? इस सवाल का असर ऐसा हुआ कि विक्रांत के होठों के कोने में हल्की सी कंपा हुई, जैसे बचपन की धुन की पहली पंक्ति गुंज उठी हो। फिर उसने आंखें खोलीं और वो आंखें उन चीजों को देख रही थीं जो हम में से किसी को नहीं दिख रही थीं। न मन्नत को, न दूसरी मन्नत को, न बंटी को, न दुआ को। वो किसी ऐसे मंजार में डूब गई थीं जहां सिर्फ एक चेहरा था, एक आवाज थी, एक एहसास था। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर विक्रांत के मुंह से निकालने वाले पहले शब्द वो शब्द थे जो पूरी कहानी का फतेहनामा लिखने वाले थे। क्या वो प्यार का इकरार था? कोई चित्कार? या ऐसा तूफान जिसने सबकी दुनिया जलाकर रख देनी थी? यहां हम रुकते हैं। आगे की कहानी में वो सब होने वाला है जिसने मन्नत की पूरी कहानी का नया अध्याय लिख देना है। खीर की मिठास ने वो दरवाजे खोल दिए जिन्हें कोई तला नहीं तोड़ पाया था। अब सवाल यह है कि क्या ये दरवाजे मन्नत के प्यार की जीत की इबारत बनेंगे या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? क्या दूसरी मन्नत अपनी हार इतनी आसानी से मान लेगी? क्या बंटी और दुआ की चाल विक्रांत के गुस्से की वजह बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विक्रांत अपने पूरे हाल से मन्नत को पहचान पाएगा या इस पहचान के साथ कोई अनजानी चोट भी जुड़ी होगी? जानिए अगले अपडेट में, क्योंकि ये कहानी अभी अधूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए